नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदबुद्धि ब्राह्मण और एक कुलटा स्त्री। पुराने समय में एक गांव था ढोलकपुर, जहां प्रेम रतन नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत सीधा और सरल स्वभाव का था। वह बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु उतना तो जानता ही था कि जिससे रोजी रोटी चल सके। वह रोज यजमानी में जाता और अपने यजमानों के घर कथा वार्ता सुनाता। बदले में उसे खाने को मिल जाता, उसी में वह संतोष कर रह लेता। किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता तो भगवान के नाम ले उपवास रह जाता, परंतु भूखे रहने की नौबत महीने में एक आध बार ही आता, वरना भगवान की कृपा से उसे पूछने वाले, आदर देने वाले अनेक लोग थे। घर में उसका अपना कोई परिवार नहीं था। माता पिता बचपन में छोड़ गए थे और विवाह उसका हुआ नहीं था, तो मन का मौजी था। इच्छा हुई तो घर लौट कर आ जाता या फिर यजमानों के पास ही रह जाता। इस तरह बड़ी सुकून से उसके दिन कट रहे थे। एक दिन किसी यजमान के निवेदन पर यजमान के रिश्तेदार के घर कथा सुनाने गया। उसका घर ब्राह्मण के घर से 20 कोस की दूरी पर था, तो ब्राह्मण को जाने में 2 दिन लग गया। उसके बाद 1 हफ्ते तक कथा सुनाता रहा। उसके बाद वहां से विदा ले अपने घर को चल पड़ा। पहले दिन चलने के बाद शाम हुई तो एक गांव में रुक गया। फिर वहां से सुबह में चला तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। ब्राह्मण जंगल के रास्ते जंगल को पार करने लगा। 5 कोस का घनघोर जंगल था। रास्ता दुर्गम था, तो ब्राह्मण कटीली झाड़ियों से अपने को बचते बचाते आ रहा था। ब्राह्मण को बहुत जोर की प्यास लग गई थी, तो जंगल में ही एक कुंवा था जिसे किसी साधु ने बनवा रखा था। ब्राह्मण पानी पीने के लिए कुंवे के पास गया तो देखकर हैरान रह गया कि कुंवे में एक बहुत खूबसूरत स्त्री गिरी पड़ी है। ब्राह्मण ने उसे रस्सी के सहारे किसी तरह बाहर निकाला और स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हो? इस जंगल में कैसे आई और कुंवा में कैसे गिर गई? स्त्री बोली, मैं एक वैश्य की बेटी हूं। मेरा विवाह एक व्यापारी से हुआ था, परंतु व्यापारी ने अब दूसरा विवाह कर लिया है। वह धोखे से पिता के घर पहुंचाने के बहाने यहां लाकर कुंवे में गिरा दिया। ब्राह्मण बोला, तुम्हारा पति बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। एक स्त्री के प्रति इतना बड़ा अपराध तो उसे नरकगामी बना देगा। तुम जाओ, अब अपने पिता के पास लौट जाओ और पिता को साथ लेकर इस बात की शिकायत राज दरबार में करो। तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा रखने पर मजबूर हो जाएगा। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, अब उस पति के पास क्या जाना जो मुझे मौत के मुंह में पहुंचा गया है। मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ब्राह्मण बोला, तो पिता के घर लौट जाओ। स्त्री बोली, मैं अब पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि विदाई के वक्त माता पिता ने कहा था कि जब कभी मायके आना तो पति के साथ लेकर आना। पति से झगड़ा या विवाद करके कभी मत आना, वरना हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तो अब आप ही बताओ कि पिता के घर कैसे जाऊं? ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारी समस्या तो पहाड़ से भी बड़ी है। इसका समाधान तो किसी के पास नहीं है। इसमें सिर्फ तुम्हारे हित मित्र और रिश्तेदार ही मदद कर सकते हैं। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, आप मूर्खों जैसी बात क्यों करते हो? तुम जानते हो कि शरीर खानदान की लड़कियां किसी रिश्तेदार को नहीं जानती, उसका कोई पुरुष मित्र नहीं होता। ब्राह्मण बोला, देवी मुझे क्षमा करो और खुद सोचो कि क्या करोगी। मैं स्त्रियों में विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद अविवाहित हूं। स्त्री बोली, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है।
आप मेरे को अपने साथ ले चलो और मुझसे विवाह कर लो। ब्राह्मण बोला, देवी मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं किसी भी राह चलती स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। वैसे भी तुम पहले से विवाहित हो, वैश्य हो। स्त्री बोली, आप कैसे ब्राह्मण हो? क्या स्त्रियों की भी कोई जाति होती है? और रही बात मेरे विवाह की, तो स्त्री तो ऋतु धर्म के बाद हर महीने कुंवारी हो जाती है। आप 1 माह बाद ही मुझसे विवाह करो, तब तक आपके घर चलती हूं। ब्राह्मण स्त्री को कुंवे से निकाल बड़ी घनचक्कर में फंस था। वह पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ब्राह्मण बोला, देखो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम खुद अपनी जिंदगी का फैसला करो और मुझे माफ करो। स्त्री बोली, अगर साथ नहीं ले चलना था तो कुंवे से निकाला क्यों? मैं अभी कुंवे में कूद कर जान दे देती हूं और मेरे मरने का अपराध तुम पर लगेगा। वह कुंवे के तरफ चल दी तो ब्राह्मण बोला, देवी ऐसा गजब मत करना, क्यों ब्राह्मण पर हत्या का पाप चढ़ाती हो? अगर नहीं मानोगी तो चलो मेरे साथ। ब्राह्मण स्त्री को लेकर अपने घर आ गया। ब्राह्मण रास्ते में या फिर कुंवा से निकालते वक्त भी स्त्री को गौर से नहीं देखा था। एक सज्जन आदमी हजारों स्त्रियों को रोज देखता है, उसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत भी होती है, परंतु वह उस निगाह से नहीं देखता कि जिस निगाह से अपनी पत्नी को देखता है। तो अपनी पत्नी को देखने का नजरिया अलग होता है, इसलिए साधारण पत्नी भी सबसे अच्छी लगती है। ब्राह्मण ने पहले स्त्री को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा था, मगर घर आकर जब होने वाली पत्नी समझकर देखा तो देखता रह गया। उसने कभी भी उतनी सुंदर स्त्री नहीं देखा था। उसने सोचा कि मैं इसे जंगल में छोड़ देता तो बहुत बड़ी भूल कर बैठता। ऐसी स्त्री तो राजाओं की होती है। मैं अब इससे विवाह को 1 महीना इंतजार नहीं कर सकता, बहुत जल्द विवाह करूंगा। स्त्री बहुत सरीज बनकर घर में रहने लगी। ब्राह्मण को समय से खाना, फिर उसकी हाथ पैर दबाकर सेवा करती। ब्राह्मण को तो स्वर्ग का आनंद आने लगा था, परंतु अभी उससे विवाह करना था। वैसे स्त्री से उसके संबंध तो पहले दिन ही स्थापित हो गए थे, परंतु समाज में इज्जत के साथ रहने के लिए वैवाहिक संबंध की वैधता होनी चाहिए। ब्राह्मण ने उस स्त्री से विधिवत विवाह कर लिया। स्त्री 1 माह तक बिल्कुल ठीक ढंग से रही, परंतु उसके बाद उसका रहन सहन बदलने लगा। वह खाने पीने और पहनने ओढ़ने की शौकीन थी, तो रोज ब्राह्मण से नई मांग करती। ब्राह्मण उसकी मांग पूरी करने के लिए बड़े यजमानों से याचना करता, तो उसे भोजन सामग्री के साथ वस्त्र इत्यादि मिल जाते। परंतु पत्नी तो अब आभूषण की भी मांग करने लगी थी, जो ब्राह्मण के लिए मुश्किल काम था। ब्राह्मण जब यजमानी में चला जाता तो स्त्री कई युवकों से भी मिला करती। पहले तो इस बात की शिकायत किसी ने ब्राह्मण से नहीं की, परंतु ब्राह्मण के एक शुभ चिंतक पड़ोसी ने कहा कि भाई यजमानी तो चलती रहती है, परंतु अपनी घर गृहस्थी का भी ख्याल रखनी चाहिए। अब कैसे कहूं कि तुम्हारा हरा भरा बगीचा बकरा चर रहे हैं। ब्राह्मण पड़ोसी का इशारा समझ गया था। वह रोज यजमानी से देर रात तक लौट कर आता था, परंतु आज पत्नी से बोल गया कि मैं आज रात को वापस नहीं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, दरवाजे का शांकल ठीक से चला लेना। ब्राह्मण चला गया तो स्त्री के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह मित्र युवकों से बहुत बचा कर मिला करती थी, परंतु आज रात तो चांदी कटेगी। उसने अपने प्रेमी को रात के लिए बुला लिया। उधर पंडित रात को आधमका। अभी स्त्री ने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। वह ब्राह्मण के तरफ से निफिक्र थी कि नहीं आने वाले, इसलिए अपने प्रेमी संग प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। ब्राह्मण ने रंगे हाथ पकड़ लिया।
स्त्री को जब कोई बचाव का उपाय नहीं सूझा तो प्रेमी संग ब्राह्मण पर हमलावर हो गई। दोनों ब्राह्मण को मारने पीटने लगे, मगर ब्राह्मण दोनों पर भारी था। आत्ह दोनों से भील गया। आधे घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली। स्त्री ने पीछे से ब्राह्मण के सिर पर बेलन से वार कर दिया। ब्राह्मण वहीं गिरकर बेहोश हो गया। स्त्री मौका पा प्रेमी संग भाग गई। ब्राह्मण को होश आया तो रोने चिल्लाने लगा। पहले आधे घंटे मौन होकर लड़ाई भिड़ाई कर रहा था। वह अपनी सम्मान बचाना चाहता था कि कोई जानने ना पाए, परंतु यह बात सभी जानते थे। जब ब्राह्मण ने देखा कि अब तो सब कुछ लूट चुका है, छुपाने लायक अब उसके पास कुछ है ही नहीं, तब रोया चिल्लाया। पड़ोसी जमा हो गए और ब्राह्मण से रोने का कारण पूछे तो ब्राह्मण ने स्त्री का सारा हाल कह सुनाया। तब ब्राह्मण का एक वृद्ध पड़ोसी जो राज दरबार में रहा करता था, गांव आया हुआ था। उसने बताया कि प्रेम रतन, जिसे तुम एक शरीर स्त्री समझ अपने घर रखे थे, उससे विवाह भी कर लिया था। वह वास्तव में एक वेश्या है। उसकी खूबसूरती पर रोज नगर में तलवारें चल जाया करती थी। इसकी चाहत में कई लोग मर खप गए। राजा का छोटा बेटा भी इस पर मोहित हो गया था, तो राजा ने वेश्या को मार डालने का आदेश दे दिया। जल्लाद उसे मारने के लिए जंगल में चला गया, मगर वह स्त्री का सीधा वध कर स्त्री हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, सो वेश्या को कुंवे में गिराकर चला गया। अब आगे की कहानी का तुम खुद गवाह और भोगता भी हो। गनीमत है कि तुम जिंदा बच गए हो, जान बच गई तो सब कुछ पा गए हो। ब्राह्मण को कभी किसी स्त्री से प्यार नहीं मिला था, और मिला भी तो वह वेश्या निकल गई। उसके मन में वैराग जाग उठा। इस हार मांस के शरीर में दिल क्या लगाना, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल जाना है। ब्राह्मण की अंतरात्मा पुकार उठी, तू सन्यासी बन जा, भगवान में मन लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण घर बार छोड़ जंगल को निकल पड़ा। उसे अब ना खाने की फिक्र थी, ना किसी को खिलाने की। जंगल में जाकर एक स्थान को साफ किया और भगवान के भजन में लग गया। भगवान की लीला भी अपरंपार है। 84 लाख तरह के जीवों का पेट भरते हैं, तो ब्राह्मण भी भूखा कैसे रहता। जंगल में आते जाते लोग ब्राह्मण को स्वयं भोजन, कपड़ा और रहने के लिए कुटिया का व्यवस्था कर दिए। ब्राह्मण भजन करते करते कब तपस्या करने लगा, उसे खुद पता नहीं चला। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। अब वह एक सिद्ध महात्मा बन चुका था। एक दिन नगर से एक सेठ महात्मा के पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसके घर 2 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया था, मगर एक गजब की खूबसूरत थी तो दूसरी गजब की काली थी, एकदम कोयले के समान। सेठ साहूकारों के घर ऐसी कुरूप बेटियां नहीं होती थी। वह पत्नी से यह भी नहीं कह सकता था कि यह हमारी बेटी नहीं है, क्योंकि एक साथ काली के साथ गोरी भी जन्म ली थी। किसी ज्योतिष ने कह दिया था कि सेठ, ये काली लड़की तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है, इसे जंगल में फेंक दो। परंतु सेठ अपनी बेटी की हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, तो महात्मा से मिलने आ गया था। तो महात्मा ने बताया कि सेठ, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। जिसको तुम दुर्भाग्य समझ रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारे लिए सौभाग्य है। जबकि जिस गोरी बेटी पर ममता लूटा रहे हो, वही तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाएगी। उसकी पूरी जिंदगी कष्ट से भरी है। उसके विवाह के लिए भी तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। जबकि काली वाली के लिए तुम्हें लड़का ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिंदगी बहुत सुख में बीतेगी। इसलिए तुम संतान की चिंता छोड़ अपना कर्म करो। सभी अपना भाग्य लेकर आते हैं
और अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं। किसी का कोई भाग्य नहीं छीन सकता। इस प्रकार ब्राह्मण एक महात्मा बन लोगों का कल्याण करने लगा। उधर समय गुजारा। सेठ की दोनों बेटियां सयानी हुई। सेठ की गोरी बेटी से विवाह को तो बहुत से लोग तैयार थे, परंतु काली बेटी से कोई तैयार नहीं था। सेठ ने सुंदरी बेटी का विवाह तय कर दिया। बारात आई। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। बारात में एक किसान आया हुआ था। वह शाम से ही देख रहा था कि सेठ की घर की सभी स्त्रियां सजाने संवरने में लगी हुई है, परंतु उसमें से एक काली लड़की शाम से ही कामों में लगी हुई है। वह सुबह तक एक बार बैठी भी नहीं है। शायद उसने खाना भी नहीं खाया है। वह सोचने लगा कि इतनी मेहनती लड़की से मेरा विवाह हो जाता तो मेरी तो किस्मत बदल जाती। मेरे साथ खेत में काम करती, मेरा हाथ बटाती। उसने अपने मन की बात सेठ से कह दिया। सेठ ने बिना देरी किए तुरंत विवाह करा दिया और किसान के साथ काली लड़की को भेज दिया। किसान को सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। उसे तो एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। सेठ की गोरी बेटी ससुराल में अक्सर बीमार रहती, जबकि काली बेटी किसान के घर किसान के साथ खेतों में काम करती। एक दिन खेत में लड़की ने देखा कि एक पेड़ अनायास सूखता जा रहा है, तो वह अपने किसान पति से बोली कि देखिए, इस पेड़ के जड़ में कोई धातु है जो इसके विकास को रोक रहा है। हम इसे खोद कर देखते हैं। जब दोनों ने खोद कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जड़ में 2 सोने के घड़े अटके थे। किसान और उसकी पत्नी ने उसे निकाल लिया और घर ले आए। काली स्त्री के सौभाग्य से किसान की किस्मत पलट चुकी थी। अब किसान गरीब नहीं रहा। वह थोड़े ही दिनों में सबसे अमीर बन चुका था। जहां सेठ की काली बेटी रानी की तरह राज कर रही थी, वहीं गोरी बेटी बीमार रहकर दुख की जिंदगी जी रही थी। सेठ को महात्मा की याद आई कि महात्मा ने जो जो बताया था वही हो रहा है, तो चलकर दुखी बेटी के दुख निवारण का उपाय पूछा जाए। सेठ महात्मा से 20 साल बाद मिलने गया था। महात्मा से मिला और अपनी बात बताई, तो महात्मा ने कहा कि मैंने तो पहले ही बताया था कि उसका जीवन दुख भरा है, परंतु अब घबराने की कोई बात नहीं। उसे पुत्र प्राप्ति होते ही उसके सारे दुख मिट जाएंगे। तुम मेरे आश्रम में आकर उसके पुत्र को यहां की मिट्टी से स्नान करा देना, सारे दुख दलीदर भाग जाएंगे। सेठ घर लौट गया। जब बेटी को पुत्र हुआ तो बेटी को साथ ले महात्मा के आश्रम आया, परंतु महात्मा वहां नहीं थे। वे शरीर छोड़ चुके थे। सेठ भारी मन से वहां की मिट्टी से अपने बेटी के पुत्र को स्नान कराया और लौट गया। वहां की मिट्टी ही चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो चुकी थी, जो महात्मा के नहीं रहने के बाद भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। प्राचीन समय में एक नगर था चंपकपुर। वहां सूरज सिंह नाम का प्रतापी राजा राज करता था। राजा प्रजापालक, न्यायप्रिय और परम दयालु था। वहीं राजा की रानी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। राजा के शासन से राजा की प्रजा काफी खुश रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा के व्यवहार से काफी प्रसन्न रहता था, परंतु रानी के सामने आते ही दुखी हो जाता था, क्योंकि राजा को कोई औलाद नहीं थी। रानी इसके लिए अपने को जिम्मेदार मानती थी, जबकि राजा का मानना था कि सब भाग्य का खेल है। वहीं राजा का प्रधानमंत्री और उसका खास सलाहकार जबर सिंह काफी खुश रहता था। वह मन ही मन भगवान से रोज कामना करता कि हे भगवान, राजा को कोई औलाद ना हो। रानी ने तो यहां तक राजा को सलाह दे दिया था कि अब आप देर ना करें, तुरंत दूसरा विवाह कर ले।
वही मंत्री सलाह देता कि धर्मपरायण राजा को कभी भी दूसरा विवाह नहीं करने चाहिए। कुल मिलकर राजा ने भी फैसला किया कि दूसरा विवाह नहीं करूंगा। रानी सलाह देती कि आप किसी की सलाह पर ना चलें, मेरी बात मानिए और विवाह कर डालिए। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी के 20 वर्ष बीत चुके हैं, हम इस राज्य को एक राजकुमार नहीं दे सके हैं। राजा रानी से बोला कि विवाह तो हम हरगिज नहीं करेंगे, हाँ हम दोनों को एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए और प्रयास कर लेते हैं, शायद भगवान हमारी सुन लें। राजा रानी ने एक बार पुनः प्रयास करना शुरू किया और भगवान की कृपा हो गई। रानी के पांव भारी हो गए। रानी ने 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक बहुत ही खूबसूरत था। राजा रानी पुत्र को देखकर काफी खुश हुए। खुशी में 1 माह तक राजदरबार में उत्सव मनाया जाता रहा, परंतु इन सब के बावजूद राजा का मंत्री जबर सिंह काफी दुखी था। उसने तो सोच रखा था कि अब राजा को कोई औलाद नहीं होने वाली। उस अवस्था में राजा प्रधानमंत्री और सलाहकार होने के कारण राजा हमारे पुत्र को राजगद्दी सौंप देगा, परंतु राजा के यहाँ एक पिल्ले ने जन्म लेकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। परंतु मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं जड़ को ही खत्म कर दूंगा। उधर राजा रानी के कहने पर राजकुमार का भविष्य जानने के लिए और उसका नामकरण करने के लिए अपने गुरु को बुलवाया। राजा के गुरु एक पहुंचे हुए परम ज्ञानी संत थे। वह जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह राजा के विशेष आग्रह पर ही कभी कभार राजदरबार आते थे। पहले तो राजा मंत्री या सैनिक को भेजकर गुरु को राजदरबार बुलावा लेता था, परंतु पुत्र प्राप्ति पर किसी दूसरे को न भेजकर राजा स्वयं पैदल चलकर गुरु से मिलने गया। राजा के गुरु ने अपनी कुटिया में राजा का स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा, तो राजा ने बताया कि महात्मन, आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यह आप जानते ही है। मैं राजकुमार के भविष्य देखने के लिए आपको लेने आया हूं। आप कृपा कर मेरे साथ दरबार में पधारें। रानी आपकी बेसब्री से इंतजार कर रही है। महात्मा राजा के साथ राजमहल पधारे। रानी राजकुमार को गोद में लेकर महात्मा के सामने आई। वह अपने गुरु को प्रणाम कर अपने पुत्र की भविष्य बताने की आग्रह की। महात्मा ने बहुत देर तक देखने के बाद बताया कि आने वाला 14 साल राजकुमार के लिए शुभ नहीं है। आपको राजकुमार को बहुत संभाल कर कड़ी पहरेदारी में रखना होगा, वरना विछड़ गया तो 14 साल तक आपको नहीं मिलेगा। वैसे इसकी जिंदगी में लाख बाधा आए, यह अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके ही मरेगा। दुश्मन लाख जाल बिछाए, परंतु इसका बाल भी बाका नहीं होगा। इसके दुरैक के दिन 14 साल तक ही है। इसके दाहिने बाह में एक त्रिशूल का निशान बना है, जो इसके यशस्वी होने का प्रमाण है। राजकुमार की भविष्य बता। महात्मा अपने आश्रम लौट गए। राजा महात्मा के बताए अनुसार राजकुमार पर सख्त पहरा लगा दिया, परंतु 2-4 माह बीत जाने पर मंत्री के कहने पर राजा ने यह सोचकर पहरे में ढील दे दी कि अभी राजकुमार तो गोद में ही रहता है, तो उसे किस बात का खतरा। खतरा तो तब होगा जब वह चलने फिरने लगे, महल से बाहर खेलने जाने लगे। मंत्री तो यही चाहता था कि कब पहरे में ढील मिले और वह राजकुमार को चुराकर जंगल में ले जाए और फिर मार डाले। मंत्री को जल्दी ही मौका मिल गया। वह एक रात खुद महल में पहरा दे रहा था। वह देखा कि रानी राजकुमार को छोड़ गुसलखाने में चली गई है। मौका देख राजकुमार को उठाया और गुप्त रास्ते से महल से बाहर आ गया। वह रात में ही राजकुमार को जंगल में लेकर चला गया, परंतु राजकुमार की हत्या नहीं कर सका। वह जब भी तलवार से राजकुमार पर वार करने को तलवार उठाता, तलवार छूटकर उसके हाथ से गिर जाती। उसने सोचा राजकुमार का गला ही दबा देता हूं, परंतु उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो सोचा इसे नदी में फेंक देता हूं, स्वतः डूबकर मर जाएगा। वह राजकुमार को नदी में फेंक राजमहल लौट आया।
इधर रानी गुसलखाने से बाहर आई और देखा कि राजकुमार तो पलंग पर है ही नहीं, तो उसने तुरंत दूसरे कमरे में सो रहे राजा को जगाया और सारी हाल कह सुनाई। राजा ने पूरे महल में ढूंढवाया, परंतु राजकुमार कहीं नहीं मिला। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि चाहे जैसे भी हो राजकुमार को ढूंढो, उसको चुराने वाले चोर को ढूंढो, हम उसे नहीं छोड़ने वाले, हम उसे हर हाल में फांसी देंगे। सैनिक ढूंढ ढूंढ कर थक गए। मंत्री राजा रानी के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहा था। जैसे लगता था राजकुमार के गुम होने से सबसे ज्यादा दुखी वही है। उधर वह राजकुमार नदी में डूबा नहीं, भगवान जिसे बचाना चाहते हैं वह धधकते आग के विच से भी जिंदा बचकर निकल सकता है। पानी उसके लिए जमीन की तरह कठोर बन जाता है। वह बहता हुआ आगे चला जा रहा था। नदी में भोर के वक्त एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। उनके पास ही बहता हुआ बालक आ गया। उन्होंने तुरंत बालक को नदी से बाहर निकाला। अब समस्या ये थी कि पंडित जी बालक का करेंगे क्या? उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी, घर में अकेले रहते थे। बिना स्त्री के बच्चे को पालना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी बालक को अपने घर लेकर आए और उसका लालन पालन करने लगे। अभी 2-4 दिन ही बीता था कि उनका सेठ उनसे कर्ज वसूलने आ गया। असल में एक मकान बनाने के लिए ब्राह्मण ने सेठ से 1000 स्वर्ण मुद्रा उधार ले रखा था। ब्राह्मण को अनुमान था कि मकान बन जाने पर उनका विवाह हो जाएगा, परंतु मकान बन जाने के 3-4 साल बाद भी ब्राह्मण उस स्थिति में नहीं पहुंचे थे कि विवाह कर सके। वे सेठ का एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं चुका पाए थे। पिछले महीने ही सेठ धमकी दे गया था कि कर्ज नहीं चुकाने पर घर पर कब्जा जमा लूंगा। अब सेठ ब्राह्मण के पास आ धमका था। वह सेठ के पास एक बच्चे को देख भड़क उठा, बोला कि तुमने बिना कर्ज चुकाए विवाह भी कर लिया और बच्चा भी पैदा कर डाला, तुम्हें मैं अब बेघर करके ही दम लूंगा। ब्राह्मण बोला, सेठ जी जो आप सोच रहे हैं वह बात नहीं है। दरअसल मैंने इस बालक को नदी में बहते हुए पाया है, और रही शादी की बात तो मैंने अभी कोई शादी नहीं किया है और ना ही मेरे घर में कोई स्त्री है। मैं अकेले ही इस बच्चे का लालन पालन कर रहा हूं। सेठ को कोई औलाद नहीं थी, तो वह ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण तुम्हारे पास पत्नी है ही नहीं तो बच्चे का किस तरह पालन करोगे? तुम यह बच्चा मेरे को दे दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, बल्कि विवाह के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा और दे दूंगा। तुम बिल्कुल नए हो, अपने घर अपनी पत्नी से औलाद पैदा कर सकते हो। मैं बूढ़ा हो चला हूं, सेठानी भी बूढ़ी हो चली है, हम चाह कर भी एक चूहा पैदा नहीं कर सकते। तुम ब्राह्मण हो, मुझ पर कृपा करो, इस बच्चे को मेरे को दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, सेठ सही कह रहा है, बच्चे का पालन कर भी दिया तो मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा, बल्कि सेठ और अच्छा से बच्चे का पालन करेगा। ब्राह्मण ने बच्चा सेठ को दे दिया। बदले में ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्रा और मिल गया। सेठ उस बालक को लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को दे दिया और बोला कि भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है, आज से यह हमारा बेटा है। सेठानी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। दोनों बच्चे का लालन पालन करने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सेठ ने 5 साल के होने पर अच्छा सा गुरुकुल में उसे दाखिला करा दिया। सुख के 1 वर्ष एक दिन की तरह निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी कैसे बीत गया। सेठ का बेटा कब 14वें साल में पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसे तो लग रहा था कि अभी कल की ही बात है। उधर राजा महात्मा के बताए अनुसार बेसब्री से 14 साल पूरा होने का इंतजार कर रहा था। राजा रानी के एक दिन 1 वर्ष के तरह बीत रहे थे। समय काटे कट नहीं रहा था। 14 वर्ष पूरा होने में उन्हें लगा था कि कई युग बीत गए हैं। राजा अपनी गणना के अनुसार 14 साल पूरे होने वाले दिन महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला कि महात्मन अब दिन बिताए नहीं बीत रहे,
आपके बताए अनुसार अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो आज के दिन ही राजकुमार के 14 वर्ष हो रहे हैं। महात्मा बोले, राजन मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती, बस तुम थोड़ा धैर्य रखो और मेरे आश्रम में ही बैठे रहो। उधर सेठ को पता चला कि जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं, तो सोचा चलकर बेटे को आशीर्वाद दिलाकर इसे अपना व्यापार का काम सौंप देते हैं। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ महात्मा के आश्रम में आ गया, जहां राजा पहले से बैठा हुआ था। महात्मा राजा से बोले, लो राजन, तुम्हारा बेटा आ गया। राजा ने उसे गौर से देखा और उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। राजा बोला, मेरे बेटे इधर आओ। लड़का बोला, महाराज मैं आपका बेटा नहीं हूं, बल्कि मेरे माता पिता तो ये दोनों हैं। राजा बोला, नहीं बेटा, तुम ही मेरा बेटा हो। सेठ यह सुनकर बोला, राजा साहब शायद आपको भ्रम हुआ है, दरअसल यह लड़का मेरा बेटा है। बीच में महात्मा बोल पड़े, सेठ तुम बालक के पालन करता हो, जन्मदाता नहीं। इसके जन्मदाता राजा और रानी है। सेठानी बोल पड़ी, महात्मन आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। आपने सच जान लिया है, मैंने कभी किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसे अपना पुत्र समझकर पाला है। मैं राजा से आग्रह करूंगी कि मेरे पुत्र को मुझसे अलग ना करे, क्योंकि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। राजा बोला, हम आपसे बेटा छीन नहीं रहे, बल्कि आप भी इसके माता पिता हो और हम भी इसके माता पिता हैं। तो आप भी मेरे साथ मेरे राजमहल में ही रहोगे, जिससे कि राजकुमार ना तो आपसे जुदा हो सके ना हमसे। महात्मा ने राजा की बात का समर्थन किया। सेठ सेठानी भी राजमहल में रहने को तैयार हो गए। राजकुमार भी जान गया कि मैं एक राजकुमार हूं। उसे ये भी पता चल गया कि रानी के गोद से उठाकर नदी में मरने के लिए फेंक दिया गया था। तो वह महात्मा से पूछ बैठा कि महात्मन कृपया हमें ये बताएं कि मुझे नदी में बहाने वाला जिंदा है या मर गया? अगर जिंदा है तो वह कौन है? इस वक्त कहा है। महात्मा बोले कि राजकुमार, तुम्हें नदी में बहाने वाला अभी जिंदा है और राजा का सलाहकार है। वह राज्य का प्रधानमंत्री भी है। उसकी नजर राज्य के सिंहासन पर अब भी लगा हुआ है, परंतु उसका अंत भी राजकुमार से जुड़ा हुआ है। ना तो उसे सजा देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उसे फांसी चढ़ाना पड़ेगा। राजकुमार का सामना होते ही वह स्वतः मर जाएगा। राजा राजकुमार और सेठ सेठानी को लेकर राजदरबार पहुंचा। मंत्री को खबर लगी कि राजकुमार मिल गया है और राजा के साथ आया हुआ है। वह देखने के लिए राजदरबार में आया। राजकुमार को देखते ही उसे घबराहट होने लगी और उसकी हृदय गति रुक गई। मंत्री बिन मारे ही मर गया। राजा ने बूले सेठ को ही प्रधानमंत्री बना दिया और राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया। राजकुमार दो माता और दो पिता का प्यार पाकर फूले नहीं समा रहा था। राजा ने अपने प्यारे पुत्र का विवाह पड़ोस की सबसे खूबसूरत राजकुमारी रत्ना से कर दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गांव में अवतार सिंह नाम के बहुत बड़े जमींदार रहते थे। उनके पास विशाल महल के अलावा हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़ में बाग और कई हजार गायों का गौशाला था। अवतार सिंह बहुत चर्चित जमींदार थे। वे नेक दिल इंसान थे। उनके 4 बेटे थे जो दूसरे नगर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके यहां बहुत से नौकर चाकर काम करते थे, परंतु नौकरों पर रोब नहीं जमाते थे। कुछ नौकर तो कुछ अनाज उनके आंखों के सामने चोरी कर लेते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। परंतु कोई दूसरा नौकर शिकायत कर देता कि जमींदार साहब, आपका वो नौकर चोरी कर रहा है। तब चोरी करने वाले को दंड भी देते थे। एक बार कोई आगंतुक उनके बाग से फल तोड़ रहा था। नौकरों ने उसे पकड़ लिया। उसे बांधकर जमींदार साहब के पास ले आए।
जमींदार साहब ने देखा कि मात्र एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं, तो थोड़ा हैरान हुए कि नौकर तो रोज थैले भर चोरी छुपे फल तोड़ ले जाते हैं, परंतु एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं। जमींदार साहब नौकरों से बोले, तुम लोग जाओ काम देखो, मैं इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जब नौकर चले गए तो अवतार सिंह उस नौजवान से बोले, बेटे माफ करना, दरअसल बड़े लोगों के पास अपनी आंख नहीं होती, मगर सुनने के लिए कान अवश्य होते हैं। कानून का यही नियम है। मेरे नौकर मेरे आंखों के सामने चोरी करते हैं, परंतु देखते हुए अंधा हूं, और जब नौकर बिना गलती के भी किसी को पकड़ लाते हैं तो मैं यह जानते हुए कि वह बेगुनाह है, फिर भी उसे सजा देनी पड़ती है, क्योंकि सुनने के लिए मेरे पास कान है और उसके खिलाफ गवाह हैं। अब मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूं, तुम भाग जाओ, परंतु ध्यान रहे किसी नौकर की पकड़ में मत आना, वरना तुम्हें सचमुच सजा मिल जाएगी। वह लड़का बोला, जमींदार साहब, मैं आपके पास काम के लिए आ रहा था, भूख लगी थी तो पेड़ से गिरा एक फल उठा लिया, तो मुझे उस नौकर ने पकड़ लिया जो खुद पेड़ से फल तोड़ रहा था। मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं, मेरा नाम चंचल है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल अनाथ हूं, आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। जमींदार ने उसे अपना स्वयं का सेवक रख लिया। अब चंचल जमींदार साहब का खास सेवक था। वह जमींदार साहब की खूब सेवा किया करता। उधर जमींदार साहब के बेटे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट आए। वे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। जमींदार साहब की राजदरबार में अच्छी पैठ थी, फल सब्जी, दूध, दही और अनाज। जमींदार साहब के यहां से ही राजदरबार जाता था, इसलिए राजा रानी जमींदार साहब को सम्मान देते थे। इधर कुछ दिनों से जमींदार साहब की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक तो उम्र का प्रभाव और बीमारी के वजह से जमींदार साहब को लगने लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि मेरे बाद मेरे बेटे जमीन जायदाद के लिए खूब लड़ेंगे, क्योंकि जमीन जायदाद ऐसी चीज है कि भाई को भाई से अलग कराती है। वह जायदाद के लिए मरने मिटने पर उतारू हो जाते हैं। जमींदार साहब ने अपने नौकर को बुलाया और समझाया कि वो 4 बड़ी बड़ी हंडिया लाए। जब वह हंडिया ले आया तो जमींदार साहब ने चारों हंडिया में अलग अलग चीजें भरकर अपने नौकर से अपने चारपाई के चारों पायों के नीचे गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और बताया कि बेटे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, परंतु तुम लोग चिंता मत करना, ना मेरे लिए दुखी होना, क्योंकि संसार का यही नियम है, जो आया है अवश्य ही जाएगा। मैंने अपने धन का बंटवारा तुम चारों में बराबर बराबर भाग में कर दिया है और अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे गाड़ दिया है। अभी अपना अपना पाया चुन लो और मेरे मरने के बाद अपना अपना हिस्सा निकाल लेना। और ये मेरा नौकर चंचल मेरे बाद मेरे छोटे बेटे के हिस्से में रहेगा। चारों भाइयों ने अपना अपना पाया चुन लिया। बंटवारा करने के कुछ दिन बाद ही जमींदार साहब चल बसे। चारों भाइयों ने जमींदार साहब के मृत्यु संस्कार के बाद अपना अपना हिस्सा निकालने के लिए आए। बड़े भाई के हिस्से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण आए। उसकी हंडिया में यही सब भरा था। दूसरे भाई के हंडिया में सोने के मोहरें भरी थी। तीसरे भाई के हंडिया में कुछ पशुओं की हड्डी और फलों की गुठली भरी थी। चौथे की हंडिया में सिर्फ मिट्टी भरी थी। 2 बड़े भाई तो बहुत खुश थे कि पिताजी ने हमें हीरे जवाहरात दिए हैं, सोने के सिक्के दिए हैं। छोटे दोनों भाई अपने पिता से बहुत नाराज थे कि मेरे पिता ने हमारी किस गलती के कारण हमें कंगाल कर दिया।
अच्छा मजाक किया है पिताजी ने हमारे साथ। वह अपने पिता को भला बुरा कहने लगे। तब उनके नौकर चंचल ने बताया कि भाई, मालिक ने कहा था कि सबको बराबर हिस्सा देकर जा रहा हूं। उनकी बातों में और इन हंडियों में रहस्य छुपा हुआ है। आप सब पहले किसी अच्छे जानकार से इन हंडियों का रहस्य समझिए। चारों भाइयों को लगा चंचल ठीक कह रहा है, हमें अवश्य ही किसी ज्ञानी की मदद लेनी चाहिए। चारों भाइयों ने बहुत सारे विद्वान लोगों से सलाह लिया, परंतु किसी ने हंडियों का रहस्य सही नहीं बता पाया। तब चंचल ने बताया कि आप सब राजदरबार जाओ और राजा से मिलो। राजा ही एकमात्र ज्ञानी है जो इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चारों भाई चंचल की बात मान राज दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार से मुलाकात हो गई। राजकुमार चारों भाइयों को जानता था तथा बहुत प्रेम से मिलता था, परंतु आज बहुत बेरुखी से मिला। जब चारों ने राजा साहब के बारे में पूछा कि क्या राजा साहब दरबार में मौजूद हैं, तो राजकुमार ने बताया, हां मौजूद तो हैं, परंतु पागल हो गए हैं। इतना कह राजकुमार चला गया। चारों भाई सोचने लगे कि अच्छा भला राजा पागल कैसे हो गए। शायद राजकुमार का मन ठीक नहीं है या राजा से लड़कर आया होगा। चलो किसी और से पता करते हैं। आगे जाने पर राजकुमारी बाग में टहलती हुई मिली। वह बहुत कम कपड़ों में मदमस्त होकर टहल रही थी। चारों भाइयों ने सोचा राजा के विषय में राजकुमारी से पूछ लेते हैं, परंतु एक साथ उसके पास चारों का जाना ठीक नहीं रहेगा। उसने बहुत कम कपड़े पहन रखा है। चारों के जाने से वह बुरा मान जाएगी। सबसे छोटा भाई जाए और पूछ कर आए। छोटा भाई राजकुमारी के पास गया। उसे अपने ओर आते देख राजकुमारी ने सोचा, यह जमींदार का बेटा मुझ पर मोहित हो गया है और शक्ल सूरत का कोई बुरा नहीं है, शरीर से भी तंदुरुस्त है। मेरी शादी तो इसके साथ भी जम सकती है। छोटे जमींदार ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, राजा साहब दरबार में हैं। राजकुमारी ने कहा कि तुम्हें राजा से मिलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद हो, परंतु राजा ही अंधे हो चुके हैं। जाओ अपने घर लौट जाओ। वह आहें भरती हुई आगे निकल गई। छोटे ने आकर अपने भाइयों से बताया कि राजकुमारी कह रही है कि राजा अंधे हो चुके हैं। चारों भाई पुनः आगे बढ़े। संयोग से रानी मिल गई। वह तालाब के तरफ जा रही थी। चारों भाइयों ने रानी को प्रणाम किया और पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं। तब रानी ने कहा कि राजा तो 1 माह पहले मर गए। अब तुम लोग किससे मिलने जा रहे हो? चारों ने सोचा ये सब क्या हो रहा है। राजकुमार कहता है, राजा पागल हो गए हैं। राजकुमारी को राजा अंधे दिखते हैं। रानी को राजा मरा हुआ दिखते हैं। चलो द्वारपाल से पूछते हैं। चारों ने जब द्वारपाल से पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं, द्वारपाल बोला, हाँ हाँ, दरबार में मौजूद हैं और अकेले बैठे हैं। उनसे मिलने का सही मौका है। चारों भाई राजा के पास गए और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताई कि मेरे पिता अवतार सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं और मरने से पहले हम 4 भाइयों में बंटवारा कर दिया था। एक भाई को सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण मिले हैं, दूसरे को हंडिया में सोने का सिक्का, तीसरे को हंडिया में कुछ जानवरों की हड्डी और फल के गुठली मिली है, जबकि चौथे को मिट्टी भरा घड़ा मिला है। पिताजी का क्या तात्पर्य था, हम समझ नहीं पाए हैं। कृपया आप हमें बतलाने की कृपा करें। राजा ने कहा कि जिन्हें हीरे जवाहरात मिले हैं, उन्हें हंडिया के अलावा घर में मौजूद सभी हीरे जवाहरात उसी के हिस्से में मिले हैं। जिन्हें सोने की मुहरें मिली है, उसे घर के सभी मुहरें और असरफियां मिली है, और जिन्हें हड्डी और गुठली मिली है, तो समझ लो उसे बाग बगीचा और गौशाला मिला है।
और जिन्हें सिर्फ मिट्टी मिली है उन्हें सारी जमीन मिली है। अब तुम चाहो तो वापस में तालमेल बैठा कर फेर बदल कर राजी खुशी रह सकते हो। चारों भाई राजा की बातें सुन बहुत खुश हुए। तब चारों भाइयों ने कहा कि 3 सवाल आपके अपने घर की है, अगर आप नाराज ना हो और इजाजत दें तो हम पूछें। राजा बोले, अवश्य पूछो। तब बड़े भाई ने बताया कि हमसे बाहर जाते राजकुमार मिले। हमने उनसे पूछा, राजा साहब दरबार में हैं? तो उन्होंने बताया, हाँ हैं, परंतु पागल हो गए हैं। हमने आपके बारे में राजकुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दरबार में तो हैं, परंतु अंधे हो चुके हैं। जब हमने यही रानी साहिबा से किया कि आप दरबार में हैं, तो रानी साहिबा ने कहा कि आप तो 1 माह पहले। राजा बोले, रानी का कहना ठीक है कि मैं 1 माह पहले मर चुका हूं। वास्तव में रानी चाहती है कि मैं सब कुछ भूल कर पहले की तरह उससे प्यार करता रहूं, परंतु मैं अब वैसा नहीं कर सकता। मुझे प्रजा और बेटे बेटियों का ख्याल भी रखना है। 1 माह से राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में हूं, इसलिए रानी से कोई विशेष बात नहीं हुई है। इसीलिए रानी को मैं मरा हुआ लगता हूं। राजकुमार को तत्काल राजगद्दी चाहिए, परंतु मैं उसे तब राजगद्दी सौंपूंगा जब वह संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ले और सुयोग्य राजकुमारी से विवाह कर ले। उसकी मांग पूरी नहीं करने के कारण उसे पागल लगता हूं। आजकल राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद आ जाता है। वह चाहती है कि मैं उसका विवाह किसी से भी कर दूं। उसकी इच्छा नहीं पूरी होने के कारण मैं उसे अंधा दिखता हूं। इश्क एक तात्कालिक रोग है जो हमेशा नहीं रहता, 1-2 साल बाद उतर जाता है। राजकुमारी की शादी हम किसी गरीब से कर दूं तो आज तो उसे अच्छा लगेगा, परंतु 2-4 साल बाद उसे अपने काम उसे खुद करने पड़ेंगे। भोजन उसे स्वयं बनाना पड़ेगा। तब उसे समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दी है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी पिता चाहता है कि बिटिया को भरपूर प्यार मिले, साथ में उतना धन दौलत मिले कि जिंदगी भर राज कर सके। राजा की बात सुनने के बाद चारों भाई अपने घर को आ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।